दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आखिर संविधान विरोधी यात्रा का समर्थन कैसे कर सकता है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आखिर हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकता है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी धार्मिक राष्ट्र की बात कैसे कर सकता है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस वक्त देश भर के लोगों को हैरान कर दिया, खास तौर से अपनी कम्युनिटी के लोगों को हैरान कर दिया, जो लोग धार्मिक राष्ट्र का विरोध करते हैं, जो लोग संविधान की इज्जत करते हैं, उन लोगों को हैरान किया है मध्य प्रदेश के सीएम ने। दोस्तों ये वीडियो देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक यात्रा चल रही है और यह यात्रा चूंकि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर है, इसीलिए इसे संविधान विरोधी यात्रा भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। हमारा संविधान कहता है कि इस देश का कोई भी धर्म नहीं है और जो सरकार रहेगी किसी धर्म के प्रति ज्यादा वफादार नहीं रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ये संविधान कहता है। अगर संविधान को लागू किया जाए तो यही रहेगा। लेकिन अफसोस दोस्तों, आज जिस विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो संविधान की इज्जत नहीं कर रहे। अगर वो संविधान की इज्जत करते तो इस तरह से देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने को लेकर कोई यात्रा नहीं निकाली जाती। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% लागू है। पिछले दिनों मोहन यादव ने बहुत कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे। अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है और चले हैं ये धार्मिक राष्ट्र बनाने। मध्य प्रदेश की अभी स्थिति क्या है, इससे इनको लगता है कोई मतलब नहीं है। ओबीसी की हालत क्या है, ओबीसी के बच्चे क्या चाहते हैं, यादव के बच्चे क्या चाहते हैं, इससे मध्य प्रदेश के सीएम को लगता है कोई भी लेना देना नहीं है। संविधान की शपथ खाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तो दोस्तों दोगलापन है अपने आप में। जिस संविधान की वजह से आज ये लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आज उसी संविधान में संशोधन करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों इस व्यक्ति को तो आप लोग पहचानते होंगे, ये है प्रधानमंत्री के गुरुजी। क्या कहते हैं जरा सुनिए। हमारी प्रेरणा ही सब भगवान ने कृपा की। भारत जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मांगे तो संविधान में संशोधन कैसे करेंगे? जब 370 सीट, यही तो मैंने कहा कि पहले हम संसद में 370 सीट लाएंगे, फिर संशोधन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं। धर्मनिरपेक्ष को कैसे बनाएंगे शब्द को? आप जानते नहीं, हजारों 130 संशोधन हो चुके। ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी 370 सीटें ले आएगी तो संविधान में जब 131वां संशोधन होगा तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन किया जाएगा। ये सब दोस्तों व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हो रहा है और वही व्हाट्सएप पढ़ के ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। संविधान में क्या प्रावधान है, क्या लिखा है, इन्होंने शायद संविधान तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों उसे सुनकर लोग हंस रहे हैं। और दोस्तों ये मत भूलिए कि जो व्यक्ति ये यात्रा निकाल रहा है वो प्रधानमंत्री का छोटा भाई कहलाता है। प्रधानमंत्री का छोटा भाई इस तरह की यात्रा निकाल रहा है और उसे दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार, एमपी की सरकार, यानी जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इसी विचारधारा की सरकारें हैं, इन लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं, सिख राष्ट्र बनाने वालों को खालिस्तानी घोषित कर दिया जाता है, खालिस्तानी राष्ट्र की जो मांग करते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों ये जो यात्रा निकाली गई थी इसका बहुजन समाज ने बहिष्कार किया। बहुजन समाज के लोगों ने इस यात्रा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। इसमें बहुजन के लोग शामिल नहीं हुए थे। वहीं दिलचस्प तस्वीर सामने निकल कर आई है पंजाब से, जहां चेतावनी दी जा रही है ऐसे नफरती लोगों को जो लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे उनकी चड्डी उतारकर डंडे पर टांग दिया जाएगा। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पंजाब से सामने आया है, जहां पर सिख समाज ने हिंदू राष्ट्र का खुले तौर से विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए। टंगी भाजी देखो थोड़े सामने ही है। तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ यूनिवर्सिटी ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੱਕੀ ਨਿੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरा यादव समाज हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर किसी समाज में एक व्यक्ति बुरा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज बुरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही इस यात्रा में शामिल हुए तुरंत यादव समाज को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि ये हिंदू यात्रा यादवों को बीजेपी के साथ जोड़ने की यात्रा है। धीरेन्द्र बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहा है। इस यात्रा से जुड़ी यादव, कुलदीप यादव, कुलमेश यादव, राजपाल यादव, मोहन यादव, इन सबका फायदा है, तब यात्रा से जोड़ा है। यूपी के यादव इससे बचना है। याद है ना यादव कथावाचकों के साथ क्या हुआ था। तो बहुत सारे लोग यादव समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी का यादव अलग होता है और अखिलेश वाला यादव अलग होता है, तेजस्वी वाला यादव अलग होता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के जो यादव समर्थक हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए राजी नहीं होंगे? क्या उन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? क्या यादव समाज को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? और क्या अंबेडकर वादी ही सिर्फ इस यात्रा का विरोध करेगा? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों इस यात्रा में सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां, क्रिकेटर्स, इसके अलावा जो कथावाचक हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। एक जया किशोरी का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जया किशोरी भी इस यात्रा में जुड़ने की डिमांड कर रही है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। जया किशोरी की जाति क्या है आप सभी को पता है। तो जो कथित उच्च जाति के लोग हैं खासतौर से वो इस यात्रा को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यादव समाज को भी कहा जा रहा है कि यादव समाज भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वहीं राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप देखिए जहां पर शिल्पा शेट्टी को लोग कह रहे हैं कि इनके पति पोर्न बनाएंगे और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह की बातें शिल्पा शेट्टी के बारे में की जा रही हैं। शिखर धवन, कुलदीप यादव इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। शिखर धवन जो ईडी के शिकंजे में है वो इस यात्रा में शामिल हुए। तो कहा जा रहा है कि जो लोग पीड़ित हैं वो इस यात्रा में शामिल होकर अपना पाप धोना चाहते हैं। उनको हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिए जो लोग भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं जाहिर तौर पर वो संविधान विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि ऐसी यात्रा का परमिशन नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुसार देखा जाए तो ऐसी यात्रा अवैध मानी जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं और तमाम जो बाबा हैं वो प्रधानमंत्री के भक्त हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों सिर्फ राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी ही नहीं, एकता कपूर ने तो भरे मन से कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अपने धर्म को अपने कर्म से जोड़ने का। तो एकता कपूर जो कि सॉफ्ट पोर्न बनाने के लिए कुख्यात हैं वो अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं। गजब हो रहा है दोस्तों। बॉलीवुड के लोगों को ठेका दिया गया है कि आओ यात्रा में शामिल हो जाओ और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने के बाद एकता कपूर ने क्या कहा है दोस्तों आप खुद ही देखिए। जय सिया राम। किसी के धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, किसी की यात्रा का भी विरोध नहीं कर रहा है। विरोध उस सोच का, उस विचारधारा का हो रहा है जो कि संविधान के खिलाफ है। जब आप हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र की बात करते हैं तो वो संविधान विरोधी माना जाएगा, क्योंकि हमारा देश सेक्युलरिज्म पर आधारित है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और सिर्फ प्रस्तावना से ही नहीं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 ये सिर्फ इसी की व्याख्या करते हैं, अपने अपने धर्म को मानने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी, लेकिन लिमिट में। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है जाहिर तौर पर आप जानते हैं कि इसमें कौन सी विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो जाहिर तौर पर आप समझ जाइए कि सरकार का भी इसमें पूरा समर्थन है। तो इस यात्रा में मोहन यादव का शामिल होना दोस्तों अपने आप में हैरान कर रहा है। मोहन यादव से सवाल है कि आखिर
वो ओबीसी को 27% आरक्षण कब दिलाएंगे, इसको लेकर लड़ाई कब लड़ेंगे, या सिर्फ धार्मिक राष्ट्र बनाने को लेकर ही जंग लड़ते रहेंगे, बाबा का गुणगान करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों का सपना पूरा हो पाएगा? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।